हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, साथ ही साथ रोचक भी होने वाला है, क्योंकि आज जो हम करेंगे वो जियोग्राफी यानी भूगोल का क्लास करेंगे। और आज आपका फर्स्ट क्लास है, इसलिए इंट्रोडक्शन क्लास ही होगा। हम ये जानेंगे कि भूगोल आखिर है क्या, भूगोल में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके डिफिनीसन पर। तो डिफिनेशन को हम देखेंगे, लेकिन इसके बाद इस तरह से चर्चा करेंगे कि आप समझ पाएंगे कि भूगोल का अध्ययन जो है वो क्यों हमें करना है और इसमें क्या अध्ययन करना है आपको ये भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो है इंट्रोडक्शन वो है, भूगोल एक ऐसा शास्त्र है जिससे पृथ्वी तथा इससे जुड़े पक्षों का वर्णन करते हैं। क्या? भूगोल एक ऐसा साक्ष्य है जिससे पृथ्वी तथा इससे जुड़े पक्षों का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। तो भूगोल एक शास्त्र का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि शास्त्र का मतलब जो हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। पृथ्वी का मतलब भी समझ गए, लेकिन पृथ्वी तथा इससे जुड़े, इसका मतलब लगता है आप जो है नहीं समझ पाए हैं। तो आपको यदि समझना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए समझाते हैं आपको कि इससे जुड़े यानी कि पृथ्वी से जुड़े पक्ष क्या मतलब क्या हुआ। तो प्राकृतिक वस्तु जो हो गया, जैसे कि पेड़ हो गया, पौधा हो गया, पहाड़ हो गया, मरुस्थल हो गया, उसके बाद द्वीप हो गया, यानी कि जिसको हम छू सकें, महसूस कर सकें, लेकिन मानव निर्मित नहीं हो, यानी कि वो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? पृथ्वी से जुड़े पक्ष कहेंगे। किसे कहेंगे? पृथ्वी से जुड़े पक्ष कहेंगे। इसके वर्णन यानी कि इसका अध्ययन करने को हमें मिलेगा किसमें? भूगोल में। चलिए दूसरी परिभाषा को देख लेते हैं। दूसरा परिभाषा जो है वो है, भूगोल एक क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है। क्या है? भूगोल एक क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है। तो क्षेत्रीय भिन्नता का मतलब ये होता है कि हमारे पृथ्वी पर जो है वो एक प्रकार का क्षेत्र कहीं नहीं है। जैसे कि आप देखते होंगे कहीं समतल मैदान है, तो कहीं पहाड़ी है, तो कहीं पूरा एकदम मरुस्थल है। तो इस तरह के भिन्नता पाए जाते हैं। कहीं पूरा जंगल ही है। तो इन सभी के बारे में, इन सभी क्षेत्र के बारे में हमको अध्ययन करने को मिलेगा भूगोल में। अब आइए निचले को देख लेते हैं। तो निचला है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटास्थनीज एक ग्रीक विद्वान ने किया। इसके बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, अबाउट हो गया इसके बारे में। तो इससे पहले हम अब आपको बता देते हैं, ये तो आपके बचपन की परिभाषा हो गई, ये परिभाषा तो आप 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो आइए हम अपने हिसाब से परिभाषा आपको बताते हैं कि आखिर पृथ्वी के किन किन भागों का, किस जगहों का हमको अध्ययन करना है। तो मान लिए जैसे कि ये पृथ्वी हो गया और इसके 3 सतह हैं। कितने सतह हैं? ये तो आपका हो गया स्थल। क्या हो गया? सॉरी, यहाँ पर इसको ठीक कर लेते हैं। ये स्थल हो गया, स्थल का अध्ययन करना है। उसके बाद आपको इसके ऊपरी सतह को क्या कहेंगे? इसको वायुमंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। और निचली सतह, ये निचली सतह जो है इसे क्या कहा जाएगा? इसे भूगर्भ कहा जाएगा। इसे भूगर्भ कह, आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो क्या इसको भूगर्भ कहा जाएगा? ये स्थल हो गया, और ये जो हो गया पृथ्वी का ऊपरी सतह जो हो गया ये वायुमंडल हो गया। क्या हो गया? वायुमंडल हो गया। तो आपको भूगोल में किस किस चीज़ का अध्ययन करना है? वायुमंडल का अध्ययन करना है। उसके बाद स्थल का अध्ययन करना है, स्थल पर क्या है क्या नहीं है इनके बारे में। और भूगर्भ यानी कि पृथ्वी के नीचे जो क्या है इसके बारे में भी अध्ययन करना है। तो आप सीधा समझ लीजिए कि पूरे पृथ्वी को आपको अध्ययन करना है। किसमें? भूगोल में। भूगोल में पूरे पृथ्वी को अध्ययन करना है। तो आइए, इतना आपको समझ में आया होगा। अब एक और परिभाषा हम आपको देते हैं। क्या करते हैं? एक और परिभाषा हम देते हैं, जिसको आप नोट करते चलिएगा। ये परिभाषा है कि भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है। क्या है? भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है। विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान का जो आपका बचपन का परिभाषा है वो यहाँ पर हम आपको नहीं पूछ रहे हैं, जो आप बचपन में याद किए हैं। विज्ञान शब्द का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि जिसको सिद्ध किया जाए, जिसको सिद्ध किया जाए वही विज्ञान कहलाता है। बिना सिद्ध किए हुए चीज़ को हम, यानी कि चीज़ को हम क्या कहेंगे? विज्ञान नहीं कहेंगे। तो क्या क्या हम बोल रहे थे? हम बोल रहे थे कि भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है। क्या है? विज्ञान सम्मत विषय है जो मानव तथा पर्यावरण, पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा?
पर्यावरण का संधि विच्छेद जो होगा वो परिजोड़ आवरण होगा, परिजोड़ आवरण होगा। परिजोड़ आवरण, परिजोड़ आवरण का मतलब क्या हो गया? परि का मतलब आप सतह समझ लीजिए, आवरण का मतलब हो जाता है चारों तरफ। क्या हो जाता है? जो चारों तरफ से घिरा हुआ समझ लीजिए आप। तो पृथ्वी जो चारों तरफ से जिस वस्तु से घिरा हुआ है उसी को हम क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। जैसे पृथ्वी पर आप क्या क्या देखते हैं? पृथ्वी पर आप देखते हैं पेड़ पौधा और हम आपको पहाड़ पठार इत्यादि बताएं, तो इसे ही हम पर्यावरण कहेंगे। अब आते हैं अगली टॉपिक पर। यहाँ तो आप समझ गए होंगे कि पर्यावरण, अब पर्यावरण के बीच में अंतर संबंध प्रकट करता है। क्या करता है? डिफिनेशन। अब इस बार आप बिल्कुल करेक्ट डिफिनेशन क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। भूगोल वह सम्मत विषय है, सम्मत का मतलब भी हम आपको बता दिए हैं, जो मानव तथा पर्यावरण के बीच अंतर संबंध प्रकट करता है। क्या करता है? मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध प्रकट करता है, मानव और पर्यावरण दोनों के बीच। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे भूगोल कहेंगे। अब आगे आ जाइए। भूगोल जो है, जैसे ही विज्ञान जो हम आपको बताएं कि विज्ञान उसे कहेंगे जिसे सिद्ध किया जाएगा। किसे कहेंगे? जिसे सिद्ध किया जाएगा उसे विज्ञान कहेंगे। उसी तरह भूगोल को भी सिद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है? भूगोल को भी सिद्ध किया जाता है। जैसे आप बादल का परिभाषा ले लीजिए कि बादल कैसे बनता है। तो बादल जो बनता है वो बनता है वाष्पीकरण से। कैसे बनता है? वाष्पीकरण से। और आप 7वां 8वां में ही इसको पढ़े होंगे कि बादल जो है वो कैसे बनता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? भूगोल जो भी है वो एक प्रकार का विज्ञान है। क्या है? भूगोल भी एक प्रकार का विज्ञान है। अब आइए हम इस लाइन को देखते हैं कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटास्थनीज एक ग्रीक विद्वान ने किया। किसने किया? सर्वप्रथम जो है भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? इरेटास्थनीज ने किया, जो एक ग्रीक विद्वान थे। कब किए? ये भी हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले इन्होंने किया था 276 ईसा पूर्व से लेकर 194 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है? आप भूगोल के स्टूडेंट हैं और यदि इस हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे तो आज के ही सुबह के क्लास में हमने ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताया है। तो यदि आप उसका वीडियो देखे होंगे तो समझ ही गए होंगे कि ईसा पूर्व जो है वो क्या होता है। तो इसका जो है कब ये दिए परिभाषा, ये हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले इसका प्रयोग कब किए। तो कब किए थे? 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व के बीच में किए थे। अब आइए पता करते हैं। अब आइए ये जान लेते हैं कि जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, यानी कि इसका जो है अर्थ किस तरह से निकाला गया था। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी। आज का जियो कुछ अलग ही होता है, जो रिलायंस कंपनी का जियो है वो जियो ये नहीं है। इस जियो का मतलब लैटिन शब्द में पृथ्वी होता है। और ग्राफोस क्या है? ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन, यानी कि इनके द्वारा पृथ्वी के वर्णन को ही क्या कहा गया था? जियोग्राफी कहा गया था। क्या कहा गया था? जियोग्राफी कहा गया था। अब एक परिभाषा रैट जेल की देख लेते हैं। रैट जेल जो है ये क्या है? ये मानव भूगोल के जनक है। किनके जनक है? भूगोल के जनक नहीं है, मानव भूगोल के। मेन भूगोल के जनक कौन है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन रैट जेल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जान लें कि रैट जेल जो है मानव भूगोल के जनक हैं। इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपको याद होता चले जाए और आसानी से आपको समझ में आ सके। तो रैट जेल की परिभाषा को देख लेते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित अध्ययन है। क्या है? मानव भूगोल जो है मानव समाज कहे तो हम लोग जो हो गए वो धरातल का मतलब हो गया पृथ्वी यानी कि धरती। इन दोनों के बीच का जो संबंध है इसे संश्लेषित करता है। क्या? भूगोल इसे संश्लेषित करता है। आसान सा परिभाषा था, लेकिन हम जो परिभाषा आपको बताए उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अब दूसरे विद्वान की हम देख लेते हैं। तो ये दूसरे विद्वान जो है ये है एलम सी सैंपल। कौन है? एलम सी सैंपल। इनके द्वारा जो परिभाषा दिया गया है ये आप एक बार देख लीजिए। मानव भूगोल अस्थिर, स्थिर नहीं, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्या है? अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। क्रियाशील मानव का मतलब जो कार्य करता हो, और अस्थिर पृथ्वी। आप जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं है, एक जगह नहीं है।
इन दोनों के बीच जो परिवर्तन हुआ है, जैसे कि आप आदि मानव को देख लीजिए, आदि मानव के समय में क्या था और आज क्या है। तो इन्हीं परिवर्तन की बात यहाँ हो रही है कि पर्यावरण यानी कि पृथ्वी पर जो पर्यावरण है और मानव है, इनके बीच में जो परिवर्तनशील संबंध जो है यानी कि परिवर्तन जो हो रहा है, इन्हीं के अध्ययन को हम भूगोल कहते हैं। जैसे कि पहले बारिश होता था तो आप कहाँ रहते थे, पेड़ पर ही रह जाता था। कौन? आदि मानव। आप नहीं रहते थे, आदि मानव पेड़ पर ही रह जाता था। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्रियाशील किया और क्या किया, इन्होंने घर बनाया। पानी में जैसे तैरने के लिए आप नहीं जानते थे, आप जब नाव बनाए पानी में चलने के लिए तो ये क्या हो जाएगा, ये इसी का परिभाषा होगा। तो इसलिए आप एक बार फिर इसको देख लीजिए। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और अब देख लेते हैं कि पृथ्वी के जो घटक हैं ये कौन कौन से हैं। पृथ्वी के घटक जो हैं ये कौन कौन से हैं, जिनके द्वारा यानी कि जो मानव निर्मित नहीं है, जिनके द्वारा हमें बहुत सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जैसे कि हवा, पानी और अन्य चीज़ें, उन्हें हम प्रकृति कहेंगे। जीवन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, लाइफ का मतलब क्या होता है। तो ये दो घटक हैं, किसके? पृथ्वी के दो घटक हैं, प्रकृति और जीवन। प्रकृति है तभी जीवन है। क्या है? प्रकृति है तभी जीवन है। प्रकृति नहीं रहेगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे, भोजन नहीं कर पाएंगे और जीवन हमारा खत्म हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो जीवन हमारा नहीं रहेगा। तो प्रकृति है तभी जीवन है, याद करते चलिएगा। तो अब प्रकृति में क्या क्या आता है ये बात कर लीजिए। प्रकृति में जो आता है वो भूमि आता है, मिट्टी आता है, भू आकृति आता है, यानी कि भूमि का जो आकार है वो कैसा है। आपका जलवायु आ गया, जैसा कि हम आपको अभी बताए हैं कि जब प्रकृति नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा। मिट्टी नहीं रहेगी, उपज नहीं होगी, भू आकृति नहीं रहेगी, फिर भी जलवायु नहीं रहेगी, हम जी नहीं पाएंगे। वनस्पति रहना भी जरूरी है। वनस्पति है इसलिए हम अपना पालन पोषण कर रहे हैं, किसका? पेट का। और प्राणी जीव, ये सब क्या हो गया? प्राणी जीव कहें तो जीव जंतु जो होता है उसे प्राणी जीव कहा गया है यहाँ पर। तो प्रकृति यही सब हुआ। और जीवन का मतलब तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि भौतिक पर्यावरण का मानवीय जीवन से संबंध है। यानी कि इन सब का संबंध जो है ये किससे है? भौतिक पर्यावरण का मानवीय जीवन से। किससे है? भौतिक पर्यावरण के मानवीय जीवन से। ये भी हम आपको बता दिए हैं कि भौतिक पर्यावरण जो है वो किसे कहा जाएगा। अब एक नज़र डाल लेते हैं मानव भूगोल की प्रकृति पर। किस पर? मानव भूगोल की प्रकृति पर। तो मानव भूगोल के जो जनक हैं वो कौन है? ये हमने आपको बताया कि मानव भूगोल के जो जनक हैं वो हैं रैटजेल। कौन है? रैटजेल जो है मानव भूगोल के जनक हैं। रैटजेल मानव भूगोल के जनक है, आपको ध्यान रखना है। और मानव भूगोल के बारे में यहाँ पर दो बातें लिखी गई है। कितनी बातें? दो बातें लिखी गई है। पहला तो है भौतिक भूगोल से अंतर संबंध का अध्ययन। क्या है? भौतिक भूगोल से अंतर संबंध का अध्ययन। तो भौतिक भूगोल क्या हो जाएगा? भौतिक भूगोल हम आपको जैसे कि बताए हैं कि पर्वत, द्वीप, पेड़, भूमि आदि जिसको हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? भौतिक भूगोल कहेंगे। इससे अंतर संबंध अध्ययन को हम क्या कहेंगे? मानव भूगोल की प्रकृति में ये आती है। और दूसरी जो है ये है मानव ने भौतिक भूगोल द्वारा अपने क्रियाकलाप करके, मानव ने भौतिक भूगोल द्वारा अपने क्रियाकलाप करके किसका? मानव प्रकृति का अध्ययन किया है। तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये क्रियाकलाप जो है ये कौन कौन सा हो जाएगा। तो मानव निर्मित जो सामान है, जैसे कि आप घर हो गया, क्या हो गया? घर हो गया। उसके बाद गांव, सड़क, उसके बाद आपको बता दें उद्योग, ये सब जो है मानव किसके द्वारा किए हैं? प्रकृति के द्वारा किए हैं। आप घर बनाए हैं तो कहाँ से बनाए हैं? घर में आपको जो है वो सीमेंट लगा है। क्या लगा है? सीमेंट लगा है। उसके बाद लकड़ी लगा है, ईंट लगा है जो मिट्टी से आप प्राप्त किए हैं। तो इसलिए आप कैसे किए हैं ये सब? तो ये सब जो आप किए हैं भौतिक भूगोल द्वारा किए हैं। और कौन किए हैं? आप मानव है, आप क्रियाकलाप किए हैं भौतिक भूगोल द्वारा। तो इतना तो समझ गए कि मानव भूगोल की प्रकृति कौन कौन सी है। पहली जो है भौतिक भूगोल के से अंतर संबंध करके। क्या? भौतिक भूगोल से अंतर संबंध करके। इसके बारे में हम आपको बता दिए कि अंतर संबंध कैसे, पर्वत, द्वीप इत्यादि के बारे में हम आपको बताएं। और दूसरी जो है
ये क्या है, मानव ने भौतिक भूगोल के द्वारा, यानी मानव जो है भौतिक भूगोल के द्वारा क्रियाकलाप करके जो काम किए हैं यही दो हैं। तो कौन कौन से काम किए हैं ये आपको हम बता दिए कि जैसे सड़क बनाए, नगर का निर्माण किए, गांव, उद्योग, ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आ जाएगा इन दोनों में। तो आगे बढ़ते हैं और अगला जो है आपका ये देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये जो है मानव का प्रकृतिकरण, क्या है, मानव का प्रकृतिकरण। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझनी होगी कि मानव का प्रकृतिकरण का मतलब क्या होता है, यानी कि मानव द्वारा जो भूगोल की प्रकृतिकरण हुई इसके बारे में आप यहाँ समझे। और यहाँ जो आपका कह रहा है, यह कह रहा है मानव का प्रकृतिकरण, क्या, मानव का प्रकृतिकरण कैसे किया गया ये आपको बताना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मानव जो थे पहले, आदि मानव जो थे, आदि समाज, ये प्रकृति से डरते थे। क्या था, ये प्रकृति से डरते थे और इसलिए मानव का जो है प्रकृति द्वारा प्रकृतिकरण होता था। किस समय में, आदिम समाज यानी कि आदि मानव के समय में। जैसे कि आप जान लीजिए कि वर्षा हो रहा होगा और आदि मानव जो है वो डर से एकदम, जैसे बिजली तड़क रही होगी तो उसको ये लगता होगा कि प्रकृति जो है हमारे साथ कुछ गलत कर रही है। क्या कर रही है, गलत कर रही है, लेकिन ऐसा उसके साथ नहीं था और इसलिए वो जो है प्रकृति पर ही निर्भर थे, प्रकृति पर ही निर्भर थे। कभी आंधी आ जाता होगा, कुछ हो जाता होगा, बहुत सारे समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता था। इसलिए मानव जो थे बिल्कुल प्रकृति पर आश्रित थे। यदि उनको रहना भी है तो इसके लिए भी वो उन्हीं पर आश्रित थे कि मौसम ज़्यादा ख़राब ना हो, वो पेड़ पर आराम से रह सके। खाने के लिए भी उसी पर आश्रित थे, फल यदि पेड़ से मिला तो खाए, नहीं तो उपजाने की उसकी तो कोई ये नहीं थी। आदि मानव, ये तो आप इतिहास में पढ़े होंगे कि आदि मानव को किस चीज़ का लोड ढंग था, ये आपको पता ही होगा। तो इसलिए मानव का प्रकृतिकरण था कब, आदिम समाज में। अब जो आ गया है वो आ गया है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का जो है वो मानवीकरण किया जा रहा है, यानी कि संभववाद इसको भी हम कहेंगे। तो मानव का प्रकृतिकरण तो आप समझ लिए, लेकिन प्रकृति का मानवीकरण ये आपको समझना है। तो प्रकृति से मानव बहुत कुछ लिए और उनसे लगभग रिश्ता ऐसे बना करके बहुत सारा अपनी आवश्यकता को पूर्ति किए। जैसे कि आप प्रौद्योगिकी का विकास, औद्योगिक विकास जो हुआ है ये किससे हुआ है, ये जो हुआ है ये हुआ है प्रकृति के मानवीकरण में। किस में हुआ है, प्रकृति के मानवीकरण में। मानव ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, उद्योग बनाया है और मानवीय जीवन को सरल किया है। इसमें मानवीय जीवन को सरल किया है, एक प्रकार से कहें तो इन दोनों के बीच बहुत ही अटैचमेंट हुआ है। जैसे कि आपको गर्मी लग रहा है, गर्मी का मौसम है, तो ये प्रकृति पर उस समय निर्भर नहीं रहते हैं, या ये क्या करते हैं, पंखा चला लेते हैं। ऐसा आप लोग भी करते होंगे। ठंड यदि ज़्यादा हुआ तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे हीटर जला लेंगे। क्या करेंगे, हीटर जला लेंगे। तो यही क्या हो जाएगा, प्रकृति का मानवीकरण हो जाएगा। यानी कि मानव जो है प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है इस टाइम में। इसमें ये पढ़ना है प्रकृति के मानवीकरण में। तो प्रौद्योगिकी विकास का मतलब तो आप समझ गए कि जैसे जैसे उनको कठिनाइयाँ होती गई उसका जो है वो समाधान निकालते गए। इसे ही क्या कहेंगे, प्रकृति का मानवीकरण कहेंगे। दूसरा जो है मानवीय जीवन सरल हो गया। तो दोनों के बारे में लगभग हम बता ही दिए कि मानवीय जीवन कैसे सरल हो गया। जैसे कि आप एसी लगवा लिए, हीटर लगवा लिए, नाव का निर्माण कर लिए, पानी में डूबने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठंड में प्रकाश का निर्माण कर लिए। तो आप मानव जो है ये प्रकृति पर आश्रित नहीं रहे। यदि अंधेरा छा गया तो आप लाइट जला लिए। तो ये सब क्या हो जाएगा, प्रकृति का मानवीकरण हो जाएगा। इतना तो आप समझ लिए। तो आज के क्लास में आपको इतना ही समझना था। क्या था, आज के क्लास में आपको इतना ही समझना था। यदि आप इससे ज़्यादा समझेंगे तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा और आप जो है इससे ज़्यादा समझ चुके हैं। कब समझ चुके हैं, तो आप अपने निचले कक्षा में समझ चुके हैं। ये भी इंट्रोडक्शन जो था ये 11th क्लास का ही था, लेकिन हम समझे कि यदि आप इंट्रोडक्शन को नहीं समझ पाएंगे तो आप भूगोल को नहीं समझ पाएंगे, यानी कि जो हमारा क्लास चलने वाला है उसको आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम आपको थोड़ा सा टॉपिक दे दिए हैं।
और यदि इससे ज़्यादा आप समझेंगे तो आपको पृथ्वी के बारे में समझना पड़ेगा। तो पृथ्वी कहाँ है, तो सौर मंडल में है। सौर मंडल कहाँ है, तो आकाशगंगा में है। आकाशगंगा कहाँ है, तो ब्रह्मांड में है। यानी कि समझते जाएंगे आप तो पूरे ब्रह्मांड का आपको ये करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। और आपको तो सिर्फ अभी 12th के लिए पढ़ना है, 12th के लिए ही आप ऐसे पढ़ें और आगे जो पढ़ना होगा वो आप पढ़िएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही रहेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको यही कहना चाहेंगे, फटाफट से आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जिस साथी के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाया है उनके पास पहुंच जाए। और LGR स्टडी पर इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए सभी सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है, आर्ट साइंस कॉमर्स सभी फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट का। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए आपके सब्जेक्ट का। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। और PDF आपको प्राप्त यदि करना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का और ऑनलाइन टेस्ट जो सभी टॉपिक को क्लियर करने, चैप्टर के सभी टॉपिक को क्लियर करने के बाद किया जाएगा, इसके लिए आप LGR स्टडी को ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। हमारे वेबसाइट पर जाकर के आप बहुत सारा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, यहाँ से भी आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो धन्यवाद।